दोस्तों नमस्कार। चैनल राज की बातें में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं चर्चा करूंगा मिलेट के बारे में। मिलेट यानी मोटे अनाज को मिलेट कहा जाता है। इसमें मुख्यतः आज हम मड़ुआ के बारे चर्चा करेंगे, जिसको रागी बोलते हैं या इंग्लिश में इसको फिंगर मिलेट बोलते हैं। मिलेट के बारे में हमारे प्रधानमंत्री अक्सर चर्चा करते हैं कि मिलेट का हम लोगों को यूज करना है। इसका हमारे जीवन में यदि निरंतर प्रयोग किया जाए तो हमें रोग से बचाता है। साथ ही इसमें बहुत अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं और डॉक्टर लोग भी इसका रिकमेंडेशन देते रहते हैं। तो विशेषकर मड़ुआ पर चर्चा होगी, पर मिलेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मिलेट 5 मोटे अनाज को विशेषकर बोला जाता है। मिलेट का अर्थ ही मोटा अनाज होता है। कंगनी, बाजरा, कोदो, सावा और रागी, ये 5 जो फसलें हैं, मोटे अनाज हैं, इनको हम मिलेट कहते हैं। इन सभी का आज पूरे विश्व में खोज हो रहा है। पूरे विश्व के लोग इस मोटे अनाज के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि जो सामान्यतः हम लोग गेहूं चावल खाते हैं उससे थोड़ा सा ये अलग पौष्टिकता और अलग पोषक तत्वों से युक्त होता है, जिसके चलते इसकी मांग आज बढ़ी है। पूर्व के हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पूर्व के लोग रागी, मड़ुआ, कंगना, कोदो, सावा का अत्यधिक प्रयोग करते थे, जिसके चलते वो रोग ग्रसित नहीं होते थे और उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता था। लेकिन धीरे धीरे समय अंतराल बीतते गया, पश्चिमी सभ्यता हम पर हावी होते गई और लोगों ने स्वाद का रस चाखा और धीरे धीरे इन्हें त्याग दिया। लेकिन जिस तरह से हम इसको त्यागते गए, उसी तरह से हमें तरह तरह के रोग आने लगे और उसका शिकार होते जा रहे हैं। तब वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके ये साबित कर दिया है कि यदि हम मिलेट का यानी मोटे अनाज का लगातार प्रयोग करें तो बहुत सारे रोगों से हम निजात पा सकते हैं या बचे रह सकते हैं। तो उसी में से एक मिलेट है रागी, जिसको मड़ुआ भी बोला जाता है। तो मड़ुआ के बारे में थोड़ा सा बताऊं। मड़ुआ अफ्रीका और एशिया के सूखे बहुत बड़े क्षेत्र में इसका उगाया जाना निश्चित है। मतलब एशिया और अफ्रीका में इसको सबसे अधिक उगाया जाता है। यह एक मोटा अन्न है और इसे अंग्रेजी में हम फिंगर मिलेट भी कहते हैं। भारत में इसको लगभग 4000 वर्ष पहले लाया गया और इसकी खेती को प्रारंभ की गई थी। हमारे भारत में उत्पादन का क्षेत्र की बात करें तो मुख्य तौर से कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक उत्पादन होती है। किंतु छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में भी इसका उत्पादन कम नहीं होता है और अब जागृति आ रही है। इनकी फसल को अब किसान प्रमुखता दे रहे हैं और लगाते जा रहे हैं। झारखंड सरकार ने तो स्कूलों में इसकी लड्डू या हलवा बनाकर बच्चों को खिलाने का भी आदेश दे चुका है और गत नवंबर महीने से प्रत्येक बुधवार को विद्यालयों में रागी से बना हुआ लड्डू या हलवा बच्चों को खिलाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिनको बच्चों को पौष्टिकता के लिए खिलाए जा रहे हैं, उससे पहले इसको बहुत अनुसंधान किया गया होगा कि इसमें कौन से पोषक तत्व हैं, जिसके चलते ये हमारे बच्चों को बेहद ज़रूरी है। आज मैं थोड़ी सी चर्चा उसी पर करूँगा। तो कृषि कार्य इसका भारत में बड़े पैमाने पर होने लगा है और विश्व में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में प्रतिवर्ष लगाई जाती है। ये साल में एक बार लगाई जाती है और एक साल में ही ये पक कर पूर्ण हो जाती है। इसके भंडारण की अगर बात करें तो बहुतायत से रागी का भंडारण करना बेहद सुरक्षित है, क्योंकि इसमें कीट या फफूंद का हमला बिल्कुल नहीं होता या फिर थोड़ा मोड़ा कहीं हो जाता है। इसमें पोषक तत्वों की बात यदि हम करें तो वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके रागी में एमिनो अम्ल का पाया जाना एक बड़ी बात बताया है, जो कि स्टार्च की प्रधानता वाले, कार्बोहाइड्रेट की प्रधानता वाले कोई भी भोज्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है।
100 ग्राम मड़ुआ में इनकी क्या मात्रा अलग अलग पोषक तत्वों की होती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। इसमें प्रोटीन 7.3 ग्राम होता है, फैट 1.3 ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 72 ग्राम होती है, मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं 2.7 ग्राम, कैल्शियम 3.44 ग्राम, इसमें फाइबर की भी प्रमुखता होती है 3.6 ग्राम, और एनर्जी की बात करें तो 328 किलो कैलोरी की एनर्जी रागी के द्वारा हमें मिलती है। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है और आप जानते हैं कि प्रोटीन से हमारे शरीर के टूट फूट की मरम्मत होती है, नए सेल का निर्माण होता है और पुराने टूटे हुए सेल का मरम्मत होता है। तो उसमें भी यह प्रोटीन से युक्त भोज्य खाद्य पदार्थ है जिसके चलते यह बहुत उपयोगी है। इसमें फैट भी 1.3 ग्राम पाए जाते हैं जो हमारे लिए चिकनाई और फैट का उत्पादन करके एनर्जी के लेवल को ठीक करता है, एनर्जी हमें प्राप्त करवाता है। और तीसरे जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है मैक्सिमम है, इसमें 72 ग्राम मिलते हैं, यानी 72% कार्बोहाइड्रेट होते हैं रागी में, और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, ये हमें पता है। इसके बाद इसमें मिनरल भी पाए जाते हैं 2.7 ग्राम मिनरल मीन्स इसमें आयरन की मात्रा भी पाई जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। तो बच्चों या बड़ों में जिन्हें भी आयरन की कमी है उन्हें एनीमिया हो जाती है। तो इसमें मिनरल में आयरन की मात्रा काफ़ी होती है जिसके चलते इसको खाने से खून की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम की इसमें भरपूर मात्रा होती है 3.44 ग्राम। हम जानते हैं कि कैल्शियम से हमारे हड्डियों के टूट फूट की मरम्मति और नए हड्डियों के सेल बनते हैं, और इस तरह से हमारा शरीर हड्डियों को दुरुस्त रखने के लिए भी यह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसमें फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं। फाइबर का नियमित उपयोग से हम अपने पाचन तंत्र को और अधिक प्रभावशाली कर सकते हैं। इसमें 3.6 ग्राम फाइबर मिलते हैं जो हमारे पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और रागी में भरपूर मात्रा में 3.6 ग्राम 3.6% पाया जाता है। और एनर्जी की बात 328 किलो कैलोरी, ये कम नहीं है। बाकी अनाज से इस अनाज का एनर्जी लेवल भी हाई है, इसलिए अधिक से अधिक हमें रागी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ भी हम रागी का उपयोग कर सकते हैं, मिलावट के रूप में इसे उपयोग कर सकते हैं। और यदि सिंगल में भी आप बनाएंगे तो इसमें आप आराम से तरह तरह के रोटी, हलवा, लड्डू, इडली, बहुत तरह के आकार दे करके आप इसे ले सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, तो इसमें खाद्य पदार्थ बहुत तरह के बनाए जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इसको मोटे मोटे डबल रोटी, डोसा या फिर छिलका जैसा रोटी, इसका हलवा बनाया जाता है, इसके लड्डू बनाए जाते हैं। क्षेत्रीय भाषा में लेटो बोलते हैं, लेटो जिसको हलवा, वो भी बनाया जाता है। और वियतनाम जो देश है वहाँ पर महिलाएं जब प्रसूति में जाती हैं तो वहाँ पर प्रसूति के बाद दवा के रूप में इसको खिलाया जाता है। और इससे आदिवासी लोग मदिरा भी बनाते हैं, लेकिन मदिरा की बात तो क्या करें, इसमें इतना अच्छा पोषक तत्व होता है कि कोई भी आदमी इसको खा सकता है। जो शुगर का पेशेंट है वो भी खा सकता है, जो बीपी का, शुगर का कोई भी पेशेंट हो, इसमें कहा जाता है कि इतने सारे पोषक तत्व होते हैं कि हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है। इसलिए मड़ुआ का हमें अत्यधिक यूज करनी चाहिए। स्कूलों में भी मड़ुआ के हलवे और मड़ुआ के लड्डू खिलाए जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए भी यह उपयोगी है, तभी इसे खिलाए जा रहे हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मिलेट की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं और हमारे देश में भी करते हैं।
आप कभी फ्लाइट के टिकट लेते होंगे या रेलवे के टिकट लेते होंगे तो वहाँ पर भी आपको रागी या मिलेट के विज्ञापन दिखाई देंगे। तो ये आज किसी से छुपा नहीं है कि मिलेट का यूज करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। इनके पोषक तत्वों से हमारा शरीर बलिष्ठ हो सकता है, हम रोग मुक्त हो सकते हैं। तो इसका उपयोग आप भी करना प्रारंभ करें। और आपको मिलेट के बारे में या रागी के बारे में या दूसरे मिलेट के बारे में क्या जानकारी है, आपके पास विशेष जानकारी हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं, ताकि उससे हम सभी लोगों को लाभ हो सके। मैं इसी तरह के आपके लिए विशेष खोज करके वीडियोज लाते रहता हूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष वीडियो के साथ फिर आपके साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।